आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत 413 मास्क बैंक बनाए गए। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 25,414 हुई। और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप के लिए 4 दिवसीय वेबिनार के आयोजन की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे आधारशिला रखे जाने की प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भूमि पूजन दिन के 12:30 पर आरंभ होगा और 12:45 पर संपन्न होगा। इस अवसर पर देश की 135 आध्यात्मिक परंपराओं से संबंधित 135 साधु संतों सहित कुल 175 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। श्री मोदी पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वे श्रीराम जन्मभूमि में रामलला की पूजा करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन का विधान संपन्न किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विश्व के राम भक्तों से इस पावन अवसर पर सभी गांव और शहरों में भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक एहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया गया है। भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 11:40 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जहां एक तरफ राम जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जाने जाने वाला राम राजा सरकार का मंदिर ओरछा में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रसारण को देखते हुए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम हम होंगे कामयाब का प्रसारण 10 बजे से 10:30 बजे के बीच मात्र आधे घंटे के लिए होगा। रेडियो स्कूल का प्रसारण प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे के मध्य होगा। यदि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिन में 2 बजे तक जारी रहता है, तो प्रादेशिक समाचार इस कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रसारित किए जाएंगे। प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत अब तक 413 मास्क बैंक बनाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाना है। पेश है एक रिपोर्ट। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का मास्क सबसे सरल और सस्ता साधन है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में अब तक विभिन्न संस्थानों एवं नागरिकों द्वारा 1,30,000 से ज्यादा मास्क दान दिए गए हैं। इनमें से लगभग 1,15,000 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इंदौर शहर में भी दानदाताओं द्वारा 16,000 मास्क अब तक दिए गए हैं। इस अभियान में लगभग 600 स्व सहायता समूह भी भाग ले रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 797 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 35,082 हो गई है। वहीं संक्रमण के कारण इस दौरान 12 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी 912 तक पहुंच गया है। उधर राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कल भी अस्पतालों से 1,315 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 25,414 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कल कोरोना के 797 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,082 हो गई है। वहीं 1,315 मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद अब तक इस महामारी से 25,414 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 8,756 है। राजधानी भोपाल में कल 172 नए कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला, जिसके बाद भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,965 तक पहुंच गई। हालांकि 4,471 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,301 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर में कोरोना संक्रमण के 122 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिले में अब तक 322 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है। इंदौर में अब तक 7,857 मरीजों में से 5,684 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंदसौर में 18 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 478 हो गई है। हालांकि 388 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 79 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुरैना में 7 नए कोरोना मरीज मिलने से जिले में पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,700
1500 के करीब पहुंच गई है। वहीं 1522 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 90% मरीजों ने कोरोना को मात दी है। उमरिया जिले में अब तक 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। मंडला जिले में 3 नए मरीज मिलने से कुल मरीज 43 हो गए हैं। इनमें से 19 स्वस्थ हो चुके हैं और 23 का इलाज चल रहा है। सागर में 15 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 731 हो गई है। इनमें से 530 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आगर मालवा में 5 नए मरीज मिलने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 99 हो गई है। इनमें से 74 स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दमोह में कल 18 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 44 लाख टन अनाज दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 201 लाख टन अनाज 81 करोड़ लाभार्थियों में बांटा जाएगा। 12 लाख टन चना भी 19 करोड़ परिवारों में वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जुलाई से शुरू की गई है और ये इस वर्ष नवंबर तक जारी रहेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप के लिए शुक्रवार से 4 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग के निर्देशन में होने वाले इस वेबिनार में अधोसंरचना, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सुशासन के संबंध में विषय विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी, अर्थशास्त्री अपने सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वेबिनार के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक वेबिनार में युवाओं को भी जोड़ा जाए। इसके साथ ही कलेक्टर्स, कमिश्नर और मैदानी अधिकारी, राजधानी में पदस्थ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रीगण अपने अनुभवों से व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करें। तैयार रोड मैप से आम जनता को अवगत करवाया जाएगा। आगामी 3 वर्ष में रोड मैप का क्रियान्वयन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों से जारी लॉकडाउन कल खत्म होने के बाद जिला कलेक्टर ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार भोपाल में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। बाकी 5 दिन दुकानें और बाजार खुलेंगे। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्रों में से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, समस्त सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन समारोह पर प्रतिबंधित रहेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कल दीपोत्सव का आयोजन किया। श्री लालवानी ने बताया कि शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। श्री लालवानी ने सभी नागरिकों से रंगोली बनाने और शाम को दीपोत्सव मनाने की अपील की है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भोपाल में रात से ही बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभागों के सभी जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार तेंदुखेड़ा में 9, हाटपिपलिया, बड़वाह में 7, नरसिंहगढ़ में 6, सतना, सोहागपुर, सोनकच्छ और अठनेर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने आज प्रदेश के कई भागों में तेज बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखे के क्रय विक्रय करने एवं सार्वजनिक व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्वालियर जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को घर में आइसोलेशन में रखे जाने की अनुमति नहीं दी जाए। उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, नौरोजाबाद, पालियो और चंदिया में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया गया। इस दौरान रथ यात्रा के जरिए लोगों को मास्क वितरण करने के साथ ही इसके महत्व की जानकारी दी गई। नरसिंहपुर के गंज थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सिंहपुर में डायल 100 वाहन को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी कल न्यायालय के पेश करने के दौरान पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। खरगोन में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर गोपाल चंद डार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले समेत कोविड केयर सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण कर साफ सफाई, भोजन और शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत 413 मास्क बैंक बनाए गए। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 25,414 हुई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के लिए 4 दिवसीय वेबिनार के आयोजन की तैयारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।